हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आपके सिलेबस की यूनिट नंबर है 10th। तो सबसे पहले आते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। जैसा कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ रखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में फिल होता हो, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं और जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ये दोनों के दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखते होते हैं। अगर मैं इनके थोड़ा सा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करूं, जैसे ग्रुप 1 में कौन कौन सा आएगा आपका, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम आएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद यहां पर ग्रुप 2 में कौन आएगा आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। थोड़ा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक बार नजर डाल के देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 एंड 2s1, इसकी लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, यहां पर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे लिखा हुआ है, एस में लिख रखा है। इसमें भी किसमें लिख रखा है बेटा, एस में लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी एस में आ रहा है, इसमें भी एस में आ रहा है। यहां पर भी ऐसे इसके लिखूंगा लास्ट में 4s2 आ जाएगा, इसके लिखूंगा 5s2 आ जाएगा, इसका लिखूंगा तो लास्ट में 6s2 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर रहा है, एस सब सेल के अंदर, या एस ऑर्बिटल कह लीजिए आप लोग, और आउटर मोस्ट सेल का है वो सबसे पार वाली सेल के एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेरा एंट्री कर रहा है। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बिलोंगिंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम केस ग्रुप 2 के लिए होगा। इसकी भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नजर डाल के देखिए एक बारी। बेरिलियम की क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 एंड 2s2। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है मेरा। मैग्नीशियम की क्या रहेगी, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 मेरा। यहां भी देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है भाई। यहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है भाई। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेरा। क्लियर है मेरी बात यहां तक। ओके, तो ये तो हो गया इनका एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव के ऊपर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है कि पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, जो किससे बिलोंग करते हैं बेटा, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद आता है एक एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। क्लियर है, क्या आता है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर के अंदर क्या रहेगा, एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है औरों से हटके प्रॉपर्टीज को शो करना थोड़ा सा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होएगा, एनोमलस बिहेवियर, औरों से हटके थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होएगी। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इनसे थोड़ी अलग होएगी। क्लियर है, और काफी ज्यादा अलग होगी, इवन थोड़ा नहीं काफी ज्यादा डिफरेंशिएट मिलेगा। ऐसे ही इसका बिहेवियर भी इनसे क्या मिलेगा, थोड़ा सा हटके मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कई रीजंस होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा क्या होता है, इनका स्मॉल साइज होता है। क्या होता है, स्मॉल साइज होता है फर्स्ट मेंबर का। ओके, और क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी मेरी उनकी। क्लियर है, और उसके बाद क्या होएगा, अब्सेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैकेंट सेल, इन वैलेंस सेल। जो मेरी वैलेंस सेल होती है उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता सबसे पहले वाले एलिमेंट में। अब पहले एलिमेंट का एटॉमिक जो बिहेवियर है सॉरी इसका, वो औरों से अलग क्यों है बहुत ज्यादा, इसलिए एक तो इसका साइज स्मॉल है। ऑफ कोर्स इसका साइज स्मॉल होता है, हमने पढ़ा है
कि जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो हमारे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसा रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि हर बार जो है इलेक्ट्रॉन एक न्यू सेल के अंदर ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ न्यू सेल हो जाता है। मान लिया न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है लेकिन एडिशन ऑफ सेल क्या है, डोमिनेंट है। न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई एटम का साइज क्या चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाएगा, टॉप टू बॉटम आएंगे। तो इसका जो साइज होएगा, इसका थोड़ा बड़ा होएगा ऊपर वाले से, इसका और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा साइज, इसका और भी ज्यादा, इसका सबसे बड़ा होएगा साइज मेरा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, यहाँ पर किसमें आया, थर्ड सेल में आ रहा है। तो इसकी 2 सेल थी सिर्फ और इसकी 3 सेल है, ऐसे इसकी 4 सेल हो जाएगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सेल क्या है, एडिशन ऑफ न्यू सेल हो रहा है हर बार जब मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ। दैट्स व्हाई मेरा एटॉमिक साइज हो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डिक्रीज होता चला जाता है। सेम केस इसमें भी रहेगा, एटॉमिक साइज इसका ही बढ़ेगा वैसे तो। क्लियर है? जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे रीजन वही सेम रहेगा। और पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं, पीरियड के अंदर क्या होता है, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता होता हूं तो मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बार किसमें होता है, सेम सेल के अंदर होता है। यहां देखिए लिथियम इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आया, यहां पर फिर सेकंड सेल में आ रहा है यार। क्लियर है? अब ये पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में आता है, ये भी सेकंड पीरियड का नेक्स्ट मेंबर है ये। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट है ये। तो दोनों एक ही पीरियड के है, डिफरेंस क्या है, सेम नंबर ऑफ सेल है, इसके अंदर भी 2 सेल है, इसके अंदर भी 2 सेल है। दैट्स व्हाई क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम सेल के अंदर एंटर करने के कारण जो मेरा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ वाले चार्ज को भी 2 ही सेल को बाउंड करना है, यहाँ वाले चार्ज को भी 2 ही सेल को बाउंड करना है, लेकिन यहाँ पर चार्ज ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई 2 सेल को थोड़ा ज्यादा टाइटली बाउंड कर लेता है, वो अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई मेरा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और आयनिक रेडियस का भी सेम ही प्रोविजन रहेगा आपका। क्लियर है मेरी बात? तो उसके बाद हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो लेफ्ट राइट मेरा क्या होता है, टॉप टू बॉटम सॉरी, मेरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा एक ग्रुप के अंदर तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना उससे आसान रहेगा। साइज बढ़ रहा है मींस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है, ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है तो इसको रिमूव करना थोड़ा इजी रहेगा, उसको लेस एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी औरों से ज्यादा होती है। अब सेल्सियस ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑफ कोर्स डी ऑर्बिटल नहीं होता है इनकी वैलेंस सेल में, इसकी वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाली। तो आउटर मोस्ट कौन सी है इसके अंदर, 2 है, सेकंड, इसमें भी सेकंड आउटर मोस्ट सेल। अब देखो 2s और 2p होता है, 2d तो होता ही नहीं, यानी कि सेकंड सेल है इसकी वैलेंस सेल, उसके अंदर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। यहाँ देखो नीचे थर्ड है, 3s 3p और 3d भी होता है, तो इसकी वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल है। ऐसे नीचे वालों में मिलेगा डी ऑर्बिटल, लेकिन इन वालों में डी ऑर्बिटल नहीं होता। दैट्स व्हाई ये क्या शो करते हैं बेटा, एनोमलस बिहेवियर शो करते होते हैं। उसके बाद आता है मेरा डायगोनल रिलेशनशिप की बात आती है। अब डायगोनल रिलेशनशिप में क्या रहेगा कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का एलिमेंट बिलोंगिंग टू द पीरियड नंबर सेकंड, क्लियर है, यानी कि जैसे ये हो गया, ये क्या कर रहा है, सेकंड पीरियड का मेंबर है एक ये, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। किसके सिमिलर मिलेगी आपको, नेक्स्ट हायर ग्रुप, यानी कि इसका नेक्स्ट हायर ग्रुप सेकंड ही होएगा, थर्ड इसका नेक्स्ट हायर ग्रुप नहीं है, हायर ग्रुप जरूर है लेकिन इससे नेक्स्ट नहीं है, वो इससे नेक्स्ट तो कौन है, सेकंड ग्रुप है। तो यानी कि ग्रुप पीरियड जो सेकंड पीरियड होता है, क्लियर है, उसका एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेगी नेक्स्ट हायर पीरियड के, क्लियर है, हायर ग्रुप के थर्ड पीरियड के मेंबर के साथ। क्लियर है, थर्ड पीरियड का मेंबर कौन हो गया, इसका मैग्नीशियम हो गया मेरा। तो यानी कि अब मेरा जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, मैग्नीशियम के साथ मैच करेगी मेरी। क्लियर है,
दैट्स वाई मैच मीन्स इन द सेंस सिमिलर रहेगी, जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा वही शो करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी इसकी रीजन क्या रहेगा या फिर ये एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट कुछ ग्रुप्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है नेक्स्ट हायर ग्रुप के एलिमेंट बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड से। क्लियर है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अगले का और इसका क्या होगा, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगी उनकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, आपस में सिमिलर मिलेगी। सिमिलर क्यों होगी, वही बात है, सेम इनका साइज लगभग सिमिलर साइज होगा, सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी इनकी। क्लियर, ये कुछ बातें रहेगी जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी मेरी। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आ गई बातें। उसके बाद आता है आपका एल्कली मेटल्स। पहले हम इन दोनों, ये दो अलग अलग ग्रुप्स है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले वाले इस वाले ग्रुप को बोलते होते हैं एल्कली ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, या कह लो एल्कली मेटल्स। ओके, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स और इनको क्या कहते होते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या होते हैं हमारे एल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ओके, और ये कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स। इन दोनों को हम लोग इस यूनिट के अंदर एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला पढ़ लेते हैं हम लोग ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के बारे में। तो एल्कली मेटल्स में सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था, वही बातें हैं इसके अंदर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है ट्रेंड्स इन द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ट्रेंड में क्या रहेगा, लार्ज एटॉमिक रेडियस। ऑफ कोर्स जो एल्कली मेटल होते हैं, जो हमारा ग्रुप 1 है ये, इसकी क्या है, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस है इसकी। यस भाई, ऑफ कोर्स है इसकी रेडियस सबसे ज्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड के बाद, सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर हम लोग पीरियड टेबल में यहां से इधर मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इट मींस इनका साइज क्या है, सबसे बड़ा है भाई। ओके, उसके बाद अगर हम टॉप टू बॉटम आते तो हमारी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका लार्ज एटॉमिक रेडियस के बारे में। उसके बाद हमारी बात आती है लार्ज आयनिक रेडियस, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकी सभी ग्रुप से लो है। क्यों यार, इनका रेडियस सबसे बड़ा है, इनका एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे लार्ज है इनकी। अगर रेडियस लार्ज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, फिर लो रहेगी। क्योंकि अगर रेडियस लार्ज है मींस आउटर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन सबसे दूर मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो गई। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो वो तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि डिक्रीज इन साइज। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ, ये नई बात आ रही है, क्या ये बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर क्या रहेगा मेरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने की पावर उसकी। क्लियर है। अब जिस बेसिकली ये आयन की फॉर्म में, मतलब जो आयन है वो उसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने की टेंडेंसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोला है। उस समय जो एनर्जी चेंज होता है। ओके, तो जिस आयन का साइज सबसे छोटा होएगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी मेरी। क्लियर है। अब ये आयन का साइज क्या है, सबसे स्मॉल है। इस आयन का साइज इसके कंपैरिजन में क्या मिलेगा, लार्ज मिलेगा, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा ये भी रीजन है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बेटा, क्योंकि दोनों पे चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव है, लेकिन साइज इसका बड़ा है। क्लियर है। अब यहां पर चार्ज डेंसिटी मेरी क्या रहेगी, चार्ज डेंसिटी मेरी यहां पर क्या रहेगी बेटा, चार्ज डेंसिटी मेरी यहां पर रहेगी चार्ज डिवाइड बाय रेडियस।
यानी चार्ज को रेडियस से डिवाइड कर दो यार। अब इसका रेडियस चार्ज दोनों पे 1 1 है, इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। अगर बड़ी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम ही आएगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी तो हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस भाई ऑफ कोर्स। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी हम लोगों ने, 1s2 2s1। ये सिर्फ क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है यहाँ से। ओके, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद Li पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2। यस ऑफ कोर्स। दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते हैं आउटर मोस्ट सेल के। इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी थी, सेकेंड ही थी। इनर सेल से तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, तो हमेशा क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते होते हैं। दैट्स वाई क्या रहेगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए, या फिर इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए, क्या रहेगी हमेशा 1+1 स्टेट ये शो करेंगे। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, यस ऑफ कोर्स दीज आर मेटालिक इन नेचर, इवन हाईली मेटालिक इन नेचर। क्लियर है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका मेटालिक कैरेक्टर और भी ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है भाई। मेटल कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे इजिली, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स वाई क्या है, मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। और पूरी पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 1 का क्या है, रेडियस सबसे ज्यादा है। दैट्स वाई क्या है बेटा, इनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। और दीज आर मेटालिक इन नेचर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहने देना। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेड, अब नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेड जनरली क्या रहेगा, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे बेटा। क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद डेंसिटी रहने देना। फ्लेम कलरेशन, यानी कि फ्लेम, यानी कि जब हम लोग इनको फ्लेम के ऊपर डालेंगे, इनकी पाउडर फॉर्म को इन मेटल्स की, तो वहां पर कलर्ड लाइट पैदा होगी। अब कलर्ड लाइट क्यों पैदा हो रही है, जैसे ही हम लोग इनको क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर डालेंगे। मान लो सोडियम को हम लोग फ्लेम के ऊपर डाल रहे हैं, तो फ्लेम के ऊपर डालते ही क्या आ जाएगी इसके अंदर बेटा, एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेंगे, और जो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है मेरे 2 पहली सेल में, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्टेट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। जैसे ये फ्लेम के ऊपर डालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करके फ्लेम से हाईएस्ट स्टेट के अंदर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और वहां से थोड़ी देर बाद फिर वापस आएगा। ये जब वापस आएगा तो उस दौरान कुछ रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट करेगा। उन रेडिएशंस के कारण आपको क्या दिखाई देता है, कलरेशन शो होती है हमारी। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर जो इनके कलर होंगे वो इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, ये जरूरी नहीं कि सबका कलर सेम होगा हमारा। क्लियर है भाई। तो ये क्या करते हैं बेटा, कलर शो करते होते हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है भाई, कोई भी मेटल है जिसके ऊपर जब रेडिएशन गिरेगी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मेरे। तो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने को किसी भी एक मेटालिक सरफेस से बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे लो है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दैट्स वाई ये क्या शो करते हैं बेटा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते होते हैं मेरा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। बाय बाय, टाटा।